I will explain you मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। आज मैं आपको वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन? सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी of the commercial banks through the process of money creation, commercial bank are able to create credit। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कॉमर्शियल बैंक की, वाणिज्यिक बैंक की, और इस प्रक्रिया के तहत, इस प्रक्रिया के द्वारा, साख निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा कॉमर्शियल बैंक साख का निर्माण करते हैं। यहाँ तक लिखना है इसमें 1.5 लाइन। उसके बाद जनरली क्या होता है, उसके बाद यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगा है नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इसमें एक शब्द आता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। LRR ये क्या होता है? इट इज़ ए लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप ए सर्टेन मिनिमम, to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserve. The fraction is called the legal reserve ratio, LRR, or legal deposits ratio, or reserve ratio, RR. It is fixed by the central bank. यहाँ ये बताया कि ऐसा अमाउंट होता है लीगल, जो लीगली कंपल्सरी होता है, जो कानूनी रूप से ज़रूरी होता है, आरबीआई जिसको जारी करता है, डिसाइड करेगा आरबीआई। लेकिन कॉमर्शियल बैंकों के लिए ये बहुत ज़्यादा लीगली कंपल्सरी है, कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वो सारे के सारे बैंक अपने पास एक निश्चित राशि, सर्टेन मिनिमम अमाउंट हर हालत में अपने पास रखेंगे, जिसको वो उधार नहीं दे सकते। जो हमेशा अपने पास वो रखेंगे रिजर्व के रूप में, कैश के रूप में, जो हमेशा अपने पास रखेंगे, जिसको वो उधार नहीं दे सकते, तो उसको हम बोलेंगे लीगल रिजर्व रेशियो। शॉर्ट फॉर्म है इसका LRR। इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करता है कितना रखा जाए LRR। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुपात में, उसी के रेशियो में सभी कॉमर्शियल बैंक अपने पास उसको रखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल केनरा बैंक है, उसकी जमा 100 करोड़ है और LRR जो उसने डिसाइड कर दिया मान लीजिए 10% है, तो इसका मतलब है कि 10 करोड़ अपने पास रखेगा जिसको उधार नहीं देगा, और 90 करोड़ को वो उधार दे सकता है, 90 करोड़ से क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। ये मतलब है इसका। चलो अब आगे आते हैं इसकी प्रोसेस में, इसको कैसे करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। नेक्स्ट पेज से यहाँ से इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी गया है। सपोज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज इनिशियल, ध्यान से समझना, सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इन द बैंक इज 1000 रुपीज़ 1000। मान लीजिए किसी भी बैंक की प्रारंभिक जमा 1000 रुपये है, ये मान करके चलते हैं, केवल एग्जांपल है। एंड LRR लीगल रिजर्व रेशियो जो मैंने अभी बताया 20%, वो लीगल प्रोसीजर जो कि कानूनी प्रक्रिया जो कि हर एक बैंक को वो धनराशि जो हर एक बैंक को अपने पास, कॉमर्शियल बैंक को रखनी पड़ती है, वो 20% है। तो 1000 अमाउंट है बैंक की और LRR 20%। इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ₹200। 1000 का 20% हो गया 200, 1000 का 20% 200 रुपये एज कैश रिजर्व एंड आर फ्री टू लैंड ₹800। तो सीधा मतलब हो गया उसका 20% 200 अपने पास रखेगा, 800 को उधार दे सकता है, 800 उसके पास उधार देने के लिए हैं। ये मतलब है सीधा सीधा। सपोज दे लैंड ₹800, मान लीजिए 800 रुपये उधार देता है वो बैंक डू नॉट लैंड दिस मनी बाई गिविंग अमाउंट टू इन कैश, कभी भी वो कैश में उधार नहीं देता बल्कि उसका अकाउंट खोल देता है जिसको उधार देता है। रादर दे ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर, जिसने उधार लिया उसके नाम से एक अकाउंट खोल दिया जाएगा और उसके जरिए उसको पेमेंट होगी। हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट व्हेन एवर दे लाइक, जब भी वो चाहे, जिसने उधार लिया है बैंक से पैसे निकलवा सकता है।
आगे अब इसमें और क्या होता है उसके बाद, सपोज बोरोवर्स विड्रा द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹800। ये मान करके चलें कि जिसने उधार लिया है 800 रुपये का, जिसने लोन लिया, जिसने उधार लिया है बैंक से, वो पूरे के पूरे 800 निकलवा लेता है और मेकिंग पेमेंट, उसे कहीं पेमेंट देनी है, कुछ दूसरा सामान खरीदना है और पूरे के पूरी रकम उसने निकलवा ली। कहाँ से? बैंक से। एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू ऑल द बैंक्स। सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, वो बैंकों के माध्यम से होते हैं। यह मान करके चलते हैं द मनी स्पेंड बाय द बोरोवर्स कम्स बैक इनटू द बैंक। दोबारा से वो बैंक में आ जाएगा जिसने उधार लिया था, क्योंकि उसने खर्च किया, जिसने खर्च किया उसने बैंक में जा करके जमा किया, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट। जिसने इस पेमेंट को 800 रुपये को रिसीव किया है उसके माध्यम से दोबारा से बैंक में आ जाएगा वही पैसा। 800 रुपये जिसने उधार लिया उसने खर्च कर दिए, जिसको दिए खर्च करके, मान लिया फ़ैन खरीदा, फ़ैन वाले को दे दिए, पंखा खरीदा, तो फ़ैन वाले ने वो 800 बैंक में जमा करा दिए, फिर आ गया बैंक में 800 रुपये। इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक बाई ₹800। फिर से बैंक का जो डिपॉजिट है इस तरीके से 800 रुपये दोबारा से बैंक में आ गए। बार बार ये प्रक्रिया चलेगी। विद न्यू डिपॉजिट ऑफ 800 बैंक्स कैप 20% एज कैश रिजर्व। 800 का 20% कैश रिजर्व रखेगा एंड लैंड द बैलेंस। बाकी इसका 20%, 800 का 20%, 20% है वो 160 हो गया। 160 रुपये उसने अपने पास रखे, 640 उधार दे दिए। इस तरीके से बोरोवर्स यूज दीज लोन। फिर से उसी तरीके से लोन फॉर मेकिंग पेमेंट, उसने फिर कहीं इसका भुगतान किया। विच अगेन कम बैक, तो दोबारा से बैंक में आ गए, बैंक के अकाउंट में। दोज हु हैव रिसीव्ड द पेमेंट, जिसने रिसीव की पेमेंट उसके माध्यम से उसने दोबारा से बैंक में जा करके जमा करा दिए। दिस टाइम बैंक डिपॉजिट ₹640, 640 रुपये उसने जमा कर लिए। इसको, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। इनिशियल डिपॉजिट, जो शुरुआत में डिपॉजिट की गई, राउंड 1 डिपॉजिट, लोन और CRR। शुरू में जो जमा किए गए बैंक में जो जमा थे वो 1000 रुपये। 800 का लोन दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि LRR 20%, ऊपर लिखा है 20%। 20% 1000 का 20% 200। 1000 में से 200 लेस कर दो, 800 बच गए। जो बच गए वो लोन देगा। जिसको लोन दी है उसने मान लिया दोबारा से वही बैंक में आ जाता है, वो घूम फिर के पैसा दोबारा बैंक में आ गया। राउंड नंबर 2 में 800 का 20% 160। 800 में तो 160 लेस कर दो, 640 बच गई। अब 640 को फिर अगले आदमी को उधार देगा, अगले का अकाउंट खोलेगा, फिर ये आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। इसका 20% 128, 640 का 20% 128 ये अपने पास रख लिया बैंक ने, और जो इसमें से घटा दिया 640 में से 128 लेस करेंगे 512, ये फिर उधार दे दी। ये तब तक करता रहेगा जब तक ये अमाउंट धीरे धीरे जा करके बिल्कुल जीरो ना हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, या जब तक ये इनिशियल जो डिपॉजिट थी, इनिशियल थी प्रारंभिक जमा 1000, जब तक ये 1000 ना हो जाए इनका टोटल लास्ट वाले का 20 LRR का, तब तक वो उधार देता रहेगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। इससे क्या होगा, कई गुना साख बढ़ जाएगी। 1000 रुपये थे लेकिन 5000 बन गए उनके, यानी कि 4000 का उसने एक तरह से लोन दे दिया और 5000 इस तरीके से जमा हो गए। 1000 के 5000 रुपये बैंक ने दिखा दी, ये सारा उसकी कमाई होगी। आगे एट द अबाउट टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000 का उन्होंने डिपॉजिट कुल क्रिएट किया विद द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल कितनी थी? 1000। इट मीन टोटल डिपॉजिट बिकेम 5 टाइम। 1000 का 5000 का मतलब 5 गुना, इनिशियल डिपॉजिट से 5 गुना उसने ज़्यादा कमा लिया। इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं तुम। मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/LRR, 1/LRR, और 1/LRR 1/LRR है 20%। 20% का मतलब 0.2% वो करेंगे। 1 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो आ गया कितना? 5, यानी कि 5 टाइम्स उसने क्रेडिट क्रिएशन कर दिया। 1000 का 5000 उसने कमा लिए। ओके, थैंक यू।